वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है, और इसमें कौन सी जोन में कितना वैकेंसी निकल के आ रहा है, अप्लाइंग डेट कब से स्टार्ट होने वाला है, सैलरी क्या मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी रेलवे भर्ती की तरफ से ये न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्रीय रोजगार सूचना CEN नंबर संख्या दिया गया है 02/2024 है। जो भर्ती निकल के आ रही है, तकनीशियन की भर्ती निकल के आ रही है। रेलवे के अंदर इस तरह का जो कार्य रहता है वो करने के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये कौन कौन से पद है, तो दो तरह का पद है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल का है और टेक्नीशियन ग्रेड 2 थर्ड का निकल के आ रही है। इसमें अगर आयु सीमा की बात कर दे तो आयु सीमा इसके अंदर होने वाला है, टेक्नीशियल ग्रेड 1 में 18 से 36 साल की उम्र होना चाहिए, लेकिन टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड का ग्रेड 1 में 18 से 36, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 18 से 33 साल होना चाहिए। इसमें है कि ऊपरी सीमा यानी छूट दिया गया है, कोविड-19 के कारण 3 वर्ष का छूट दिया गया है। इसमें फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें है कि टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड में है जो आपका उम्र 1/7/2024 से काउंट होने वाला है। तो 1/7/2024 को जिनका 18 साल पूरा हो गया वो इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल है। इसमें कहा गया कि जब आप ऑनलाइन करिएगा तो उस समय एक खाता बनेगा, और इससे पहले जो वैकेंसी आया था CEN नंबर 01/2024 में एक खाता बनाए थे, या CEN 02/2024 में जो खाता जमा किए उसमें भी कैंडिडेट उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। जो नए हैं वो बिल्कुल अपना खाता बनाइएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, खाता को कभी भी ये संशोधित नहीं कर पाएंगे, वो ठीक ढंग से आप लोग फिल करिएगा। इसके अंदर जो खाता बनाएंगे, अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के छोड़कर किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो गया आपका, तो उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो वो सुधर सकता है। उसके लिए चार्ज आपको कितना लगेगा, तो 250 रुपया पे करना होगा। इसके बाद इसके अलावा फिर आपको जो एग्ज़ाम जो निकल के आने वाला है, जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका उम्मीदवार होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल का नागरिक है वो भी भर सकते हैं, भूटान का विषय इत्यादि का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका नागरिकता जो आपके पास प्राप्त है तो बिल्कुल वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा जो दिया गया है, टेक्नीशियल ग्रेड 1 का सिंगल के लिए दिया गया 18 से 33 समान उम्र है, लेकिन उसमें क्या हुआ, कोविड-19 के कारण आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपको समान रूप से है 18 से 30 है, लेकिन 3 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी 18 से 33 साल आपका दिया गया है। इसके बाद ऊपरी सीमा आपको छूट मिलने वाला है। SC ST है, OBC से है तो आपको SC ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है, और OBC का है तो 3 साल का छूट मिलने वाला है। यानी 18 से जो 36 के बाद आपको अपना 5 साल ऐड कर लीजिएगा, SC ST है तो, और OBC वाला है तो 3 साल अपना ऐड करके चलिएगा। कैंडिडेट का जो 18 से 36 उम्र सीमा है, जो EWS का न्यूनतम उम्र सीमा 2/7/1988 का होना चाहिए टेक्नीशियल ग्रेड 1 के लिए। उसमें NCL जो सर्टिफिकेट जो OBC का है, NCL जो सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं उनको 2/7/1985 को उनका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर होना चाहिए, यानी ऊपरी सीमा होना चाहिए। और SC ST का कितना होना चाहिए, तो 2/7/1983 को होना चाहिए। उनका निचली कितना होना चाहिए, तो 1/7/2006 उनका निचली उम्र सीमा रखा गया है। इसीलिए टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड यानी 18 से 33 के लिए 1991 होना चाहिए, NCL के लिए 1988 और SC ST के लिए 1986 ऊपरी सीमा है, लेकिन निचली सीमा कितना है, तो 1/7/2006 को उनको होना चाहिए। उसी का बीच का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। उनका जो उम्मीदवार है उनका मैट्रिकुलेशन पर जो जन्म तिथि है वही उन पर मान्य होगा, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। इसमें जो एप्लीकेशन जो फ़ी अप्लाई करेंगे, परीक्षा शुल्क आपको क्या लगने वाला है, तो परीक्षा शुल्क आपको चार्ज उपस्थित 500 रुपया चार्ज आपको लगने वाला है। लेकिन उसमें जो CBT जो एग्ज़ाम अगर देंगे सभी कैंडिडेट को, उम्मीदवार जो SC ST है, OBC है,
SC ST है, EBC है तो उनको 250 रुपया चार्ज लगेगा, लेकिन महिला है उनको भी 250 रुपया चार्ज लगने वाला है। इसके बाद EBC है उनको भी 250 रुपया चार्ज लगने वाला है। वो CBT में अगर उपस्थित होते तो उनको 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो इनको छोड़ के सभी कैंडिडेट को आपको 500 रुपया पे करना होगा समान कैटेगरी की, जैसे कि OBC, जनरल, ये सब EWS, ये सब कैटेगरी को आपको 500 रुपया पे करना होगा। वो अगर एप्लीकेशन ये एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उनको 400 रुपया फिर वापस कर दिया जाएगा, 100 रुपया कट के आपको वापस हो जाएगा। भुगतान किस तरीक़ा से करेंगे, तो भुगतान जो करेंगे इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क स्वीकार होगा, लेकिन ऑफलाइन शुल्क बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। भर्ती का जो प्रक्रिया रहने वाला है, भर्ती का प्रक्रिया रहने वाला है, इसमें जो 3 चरण है, आपका पहला CBT होगा, दूसरा होगा DB होगा यानी दस्तावेज सत्यापन होगा, और तीसरा होगा क्या होगा, तो मेडिकल आपका होगा। कंप्यूटर स्तर पर CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा। इसमें वेतन जो 5 टेक्निशियल ग्रेड 1 सिंगल के लिए CBT का पैटर्न क्या होगा, तो 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक सही के लिए एक नंबर मिलने वाला है, और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 यानी 3 गलत कर दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो सिलेबस दिया गया टेक्निशियल ग्रेड 1 का, उसमें सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछा जाएगा, समान बुद्धि तर्क यानी रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। इसमें फिर कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद मैथ आपको आने वाला है। उसके बाद बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी सभी विषय को मिला ले तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान जागरूकता से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 संख्या आएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। समान बुद्धि तक यानी रीजनिंग का 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। अंक शास्त्र यानी मैथ का कितना रहेगा, तो मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे बोलते हैं, तो उससे 35 क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर का। टोटल 100 नंबर का रहेगा। टोटल टाइम ऑफ पीरियड कितना रहेगा, तो 90 मिनट का रहेगा। उसके बाद टेक्निशियल गार्ड जो थर्ड से जो बिलोंग करते हैं, जो थर्ड का अगर फॉर्म भरिएगा, उनका 90 मिनट का टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, गलत के लिए 1/3 कट कर दिया जाएगा। आपको जो सिलेबस रहने वाला है टेक्निशियल ग्रेड थर्ड के लिए, तो उनका सिलेबस रहेगा, मैथ से क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुनियादी विज्ञान यानी उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सामान्य अंक यानी मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। समान बुद्धि तर्क यानी रीजनिंग का कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। विज्ञान का क्वेश्चन 40 नंबर का रहने वाला है, उसमें 40 नंबर का आपको आने वाला है। समान जागरूकता का 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होने वाला है। जो अगर 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, PW जो कैंडिडेट होगा उनको 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी ऊपरी सीमा आपको दिया जाने वाला है। इसमें फिर या जो अभ्यर्थी यदि दस्तावेज इसमें DB के लिए क्या किया जाए, जो शॉर्ट लिस्टेड में जिनका जिन कैंडिडेट का अगर शॉर्ट लिस्ट में अगर हो जाता है, उनको 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक अगर प्राप्त कर लेता है उस दरमियान, तो उनको जो इनका आयु सीमा को निर्धारित यानी जिनका बड़े होंगे आयु सीमा में, उनको दिया जाएगा। अगर DB के टाइम में जिनका नंबर एक बार मतलब ये इक्वल आ जाता है, जैसे 20 नंबर है तो 20 नंबर किसी और का आ गया, तो इस कारण से उनको जिनका उम्र ज़्यादा है उनको सत्यापित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपका CBT जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपको अंग्रेजी ये टोटल 13 क्षेत्रीय लैंग्वेज से आपको पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश के अलावा क्षेत्रीय लैंग्वेज में रहेगा, जैसे कि 8वीं में रहेगा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू इत्यादि में उपलब्ध रहेगा। आपका क्वेश्चन उपलब्ध होने वाला है, आपका स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अब देख लेते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या मापदंड मांगा है। तो टेक्निशियल ग्रेड 1 के लिए उनको मांगा गया है किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से भौतिक, इलेक्ट्रिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी से अगर में BSc किए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं टेक्निशियल ग्रेड 1 के लिए। यही टेक्निशियल ग्रेड थर्ड के लिए ब्लैक स्मिथ के लिए क्या मांगा है, तो उनको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और उनको क्या होना चाहिए, तो फोर्जन और हीट
हीट फाउंडर मेटल में उनको, मोल्डर में उनको ITI होना चाहिए। टेक्निशियल ग्रेड ब्रिज के लिए उनको क्या होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फीटर जो ट्रेड से अगर बिलोंग करते हैं वो भर सकते हैं। बेल्डर ट्रेड से हैं उनको ITI में किए हैं तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड कैरेज और बैगन के लिए तो वो बिल्कुल मैट्रिकुलेशन के साथ फीटर, कारपेंटर, बिल्डर, प्लम्बर और पाइप फिटिंग से अगर ITI किए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियल ग्रेड क्रेन चालन के लिए, थर्ड के लिए क्रेन चालन के लिए क्या होना चाहिए, तो उनको मैट्रिकुलेशन के बाद मैकेनिकल मोटर वाहन, सामग्री हैंडलिंग और सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और ऑपरेटिंग लोकोमोटिव क्रेन रेल में ICI किए हैं तो वो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निशियल ग्रेड डीजल इलेक्ट्रिक के लिए कौन भर सकते हैं, तो बिल्कुल जो ये मैट्रिकुलेशन के बाद ITI की है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो ITI की है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फिर आपको फिर दिया टेक्नीशियल ग्रेड मैकेनिकल के लिए कौन भर सकते हैं, तो वो मैकेनिकल टेक्नीशियन या मैट्रिकुलेशन के बाद जो डीजल मैकेनिक किए हैं, फीटर सी किए हैं, फीटर में किया है, डीजल मैकेनिक में किया है, भारी मरम्मत मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से जो किए हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक किए हैं, बेल्डर किए हैं, पेंटर किए हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए है तो बिल्कुल मैट्रिकुलेशन के बाद इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक से जो ITI किए वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो मैट्रिकुलेशन के बाद फिर जो अपूर्ण रूप से अपेंडिसशिप किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रीशियन TRS के लिए कौन भर सकते हैं, तो बिल्कुल वो मैट्रिकुलेशन के बाद इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फीटर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, मैकेनिकल पावर मैकेनिक, फीटर, बिल्डर, पेंटर, इस सभी मैकेनिस्ट वो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड EMU के लिए कौन भर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन के बाद इलेक्ट्रिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, पावर मैकेनिक, बिल्डर ये सभी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अपेंडिसशिप का जो कोर्स पूरा किया वो भर सकते हैं। टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड फीटर के लिए बिल्कुल सिर्फ फीटर का जो ITI किया वो भर सकते हैं मैट्रिकुलेशन के बाद, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड पीबे के लिए कौन भर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन के बाद फीटर, बिल्डर, मैकेनिस्ट ग्राइंडर ITI किया वो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के लिए कौन भर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन किए हैं उसके बाद ITI रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, वायरमैन से किए हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिशियन फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिविट के लिए कौन भर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन के बाद मैकेनिस्ट जो किए हैं ग्राइंडर से वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड सिंगल के लिए कौन भर सकता है, सिंगल के लिए तो मैट्रिकुलेशन को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, वायरमैन ITI किए वो भर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर कौन भर सकते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और गणित जो किया 12 से किए वो फॉर्म भर सकते हैं इस टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड को सिंगल के लिए। इसके बाद फिर टेक्नीशियल ग्रेड ट्रैक मशीनिस्ट के लिए क्या है, तो वो कौन भर सकते हैं, तो मैट्रिकुलेशन के बाद फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिस्ट, डॉक्यूमेंट मैकेनिस्ट ये सारा डीजल मैकेनिकल डीजल ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियल ग्रेड टर्नर के लिए कौन सा है, तो मैट्रिकुलेशन के बाद जो टर्नर से ITI किए वो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियल ग्रेड बिल्डर के लिए कौन सा है, तो मैट्रिकुलेशन के बाद जो बिल्डर का और गैस और इलेक्ट्रिक का ITI किए हैं, गैस कटर का ITI किया है तो वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको जोन वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो जोन वाइज वैकेंसी आपको बतला देते हैं। अहमदाबाद में आपको टोटल वैकेंसी कितना है, तो 761 वैकेंसी है, जबकि CBT 1 के लिए ये टेक्नीशियल ग्रेड 1 के लिए 74 है, जबकि टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड के लिए 687 वैकेंसी निकल के आ रही है। अजमेर जोन के लिए आपको बतला दें तो अजमेर जोन का आपको टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 522 वैकेंसी है। टेक्नीशियल ग्रेड 1 के लिए 69 है, जबकि टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड के लिए 453 वैकेंसी निकल के आ रही है, यानी 453 वैकेंसी। बेंगलुरु जोन के लिए टोटल 142 वैकेंसी निकल के आ रही है। भोपाल के लिए आपका टोटल वैकेंसी जो निकल के आ रही है, तो भोपाल के लिए टोटल वैकेंसी निकल के रही है 452, लेकिन टेक्नीशियल ग्रेड थर्ड का 373 है और 79 है टेक्नीशियल ग्रेड 1 का। इसके बाद भुवनेश्वर जोन का टोटल वैकेंसी 150 है। इसके बाद बिलासपुर जोन का आपको बता दें तो बिलासपुर जोन में आपको
861 वैकेंसी है, जबकि टेक्निकल ग्रेड थर्ड का 766 है, जबकि टेक्निकल ग्रेड वन का 95 वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद चंडीगढ़ जोन का आपको बतलाया, चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसी निकल कर 111, लेकिन टेक्निकल ग्रेड थर्ड का 86 वैकेंसी है और टेक्निकल ग्रेड वन का 25 वैकेंसी निकल के आ रही है। चेन्नई के लिए आपको वैकेंसी जो निकल कर आ रहा है, टेक्निकल ग्रेड सिंगल वन के लिए निकल के आ रही है आपका कितना, तो 48 वैकेंसी है। थर्ड के लिए 785 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई में टोटल वैकेंसी 833 रखा गया है। गोरखपुर में आपका टोटल वैकेंसी 205 रखा गया है, टेक्निकल ग्रेड के लिए 146 और वन के लिए 59। गुवाहाटी जोन में आपको निकल के आ रहा है 624 वैकेंसी है, थर्ड के लिए 628 है और टेक्निकल ग्रेड वन के लिए 16 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर की बात कर ले तो जम्मू श्रीनगर में टोटल वैकेंसी है 291, थर्ड के लिए 256 है और जबकि वन के लिए टेक्निकल ग्रेड वन के लिए 35 वैकेंसी है। कोलकाता जोन की बात कर ले तो कोलकाता जोन में 506 वैकेंसी टोटल निकल के आ रही है। ग्रेड थर्ड के लिए 432 है, जबकि वन के लिए 72 वैकेंसी है। मालदा जोन में टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 275, थर्ड के लिए 278 और 58 और ग्रेड वन के लिए 17 वैकेंसी निकल कर रही है। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में टोटल जो वैकेंसी निकल कर रही है वो 1284 वैकेंसी है। टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 1132 वैकेंसी है, जबकि ये टेक्निकल ग्रेड वन के लिए 152 वैकेंसी निकल के आ रही है। मुजफ्फरपुर जोन के लिए आपको वैकेंसी 113 देखने को मिलेगी। इसके बाद पटना में आपको 121 निकलने वाली वैकेंसी है। प्रयागराज में आपको टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 338 वैकेंसी है। रांची के अंदर आपका टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 350 वैकेंसी। सिकंदराबाद के कब की बात कर लें तो सिकंदराबाद में आपका जो वैकेंसी है 744 वैकेंसी है। सिल्लीगुड़ी में कितना वैकेंसी है, सिल्लीगुड़ी के अंदर आपको 83 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी, जबकि त्रिवेंद्रम में आपको टोटल जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वहाँ निकलेगी 278 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सभी आरआरबी जोन को कुल मिलाकर वैकेंसी टेक्निकल ग्रेड वन में आपका टोटल वैकेंसी निकल के आ रहा है 1092 यानी 92 वैकेंसी, जबकि टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 8052 वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 9144 वैकेंसी निकल के आ रही है आपके लिए। इसमें फिर आपका सैलरी का बात कर ले तो सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, तो सैलरी जो मिलने वाली है आपको इसके अंदर, इसमें जो वैकेंसी निकलने वाली है वैकेंसी वेतन कितना मिलने वाला है। टेक्निकल ग्रेड वन के लिए 29,200 रुपये वैकेंसी प्रारंभिक वेतन है, जबकि मूल्य वेतन जिसे बोलते हैं। और कौन सा स्तर का वेतन है तो 7th CPC में वेतन स्तर है 5 और टेक्निकल ग्रेड स्तर का 2 स्तर का है, लेकिन इसमें मूल्य वेतन है 19,900 रुपये मिलने वाला। ये ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ऑनलाइन जो स्टार्ट होने वाला आपका प्रारंभिक तिथि है 9/3/2024 को आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब दिया गया है तो 8/4/2024 तक आप जमा कर सकते हैं और संशोधन की तिथि इसी दिन बिल्कुल आपको लास्ट आपका डेट आपको बता दिया गया कि इसमें फिर आपको स्थिति के बाद आप बिल्कुल इसके अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो 9/4/2024 के बाद यानी 9/4/2024 तक लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल होगा और 9/4/2024 से 18/4/2024 तक आपको किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो वो बिल्कुल सुधार सकते हैं। इसमें बताया गया कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, बाकी हर कुछ आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मिलता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।